हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सब दोस्तों? कल शाम को 6 बजे मैं देहरादून से आया हूँ और मसूरी के रास्ते आए हम। लेकिन मसूरी जैसे हम देहरादून मसूरी स्टार्ट हुई, देहरादून से ही समझ लो यार इतना जाम लग गया कि 2 घंटे हमें जाम में फंस गए वहाँ पर। कम से कम 4-5 किलोमीटर तक जाम था, ऊपर से नीचे तक। ऊपर की गाड़ियाँ भी है, नीचे की गाड़ियाँ भी ऐसे चल रही थी वह कछुओं की चाल से। दो दो चार चार गाड़ी वो निकाल रहे थे, फिर दूसरी गाड़ी फिर ऐसे फिर यहाँ की 4-5 गाड़ी फिर यहाँ के निकाल रहे थे। ऐसा बुरा हाल था। अब घर आया हूँ, थक गया था। फिर नाती था साथ में, उसने बोला चलो हमारे यहाँ, उसने बुला लिया। फिर मैं वहाँ चला गया, खाना खुना खाया, सो गया। अब नहाया धोया हूँ। अब देखो ये कपड़े थे मेरे पड़े हुए, ये कपड़े धो रहा हूँ। मैंने कहा नहा लेता हूँ, फिर बाद में आलकस आ जाता है। ये कपड़े भिगा रखे थे तो मैंने कहा यार धो लेता हूँ कपड़े वगैरह, कौन धोएगा। बस सब बहुत ख़राब लग रहा है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा तो मुझे बेटी के बगैर लग रहा है। ठीक है ना। अरे एक मेरे साथ 3-4 महीने से था, उसके बगैर भी भाई लग ही रहा। वो ठीक है, उसकी आदत थी जैसे थी। लेकिन सारा था मेरे को, ये सारा था कि और कुछ सारा नहीं था, बल्कि परेशान और करता था वो। पर गुमनोट हो जाता थोड़ा मेरे साथ बातचीत, डांटने के लिए तो था और कुछ। अब किसको डांटूंगा मैं? उसको डांट फटकार वो करते रहता था। अब वो नीचे चला गया फरीदाबाद उनके साथ ही। बेटिया का ऐसा होता है ना, लड़की तभी कहते हैं लड़की के साथ मोह इसलिए होता है कि भाई उसने बहुत ही हेल्प करी। दिवाली में पकोड़े वकोड़े, त्यौहार में जो हमारे पहाड़ी रिवाज है कि पकोड़े बनाते हैं, मिठाई तो खैर ये वैसी चीज़ें हैं। पर मेन जो हमारा त्यौहार का जो सौगात होती है, जो वितरण होता है पकोड़ों के होता है ना, स्वाद है पकोड़े, वो उसने बनाए, जो कभी उसने बनाए नहीं थे, पर लेकिन परफेक्ट बनाए उसने। स्वाद है पर पकोड़े बनाए। हमारे पहले रिवाज है कि जो दूसरे गांव हैं, मान लो वहाँ त्यौहार नहीं है, जैसे हमारे बगल में नकोट है, खमोली तक भी था रिवाज, वहाँ भी देते थे हम। तो अब खमोली तो नहीं दे पाते क्योंकि इतने आदमी नहीं बनाने वाले, सब बुजुर्ग हैं, 60+ ही है सब गांव में। तो बेटी ने बनाया, वहाँ भी दिए, अपने लिए भी बनाए। जब नीचे गई तो मेरे को बहुत ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा। हाँ बस अकेले रहना यही ज़िंदगी है भैया। पहाड़ में सुकून है लेकिन परिवार के साथ है। अकेला आदमी की क्या ज़िंदगी, बुढ़ापे में बताओ क्या क्या करेगा वो। अब रिश्ते जो है ना, कोई कह रहे मेरी औलाद ये करेगी, घर वाले ये करेगी, कुछ नहीं है भैया। घर वाले भी अपने शौक मौज ढूंढती है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि जन्म जन्म का रिश्ता है क्या है। वो सिर्फ समाज की फार्मेलिटी के लिए पूरा करती है। चाहे कोई, वो बहुत देख लिया मैंने, बहुत कोई बिरली है ऐसी जो बहुत, उसके अंदर ऐसा है कि अपने आप ही संस्कार तो सबके माँ बाप अच्छी देते हैं, लेकिन जो अपने आप भी अगर उसके अंदर गुण है, गुणवान है, तो चाहे कितने उसके बच्चे बहुत अच्छे पौधे पे, वहाँ उसको कितने भी सुकून मिले, आराम मिले, फैसिलिटी मिले, वहाँ नहीं। जो उसका जीवन साथी है चाहे कैसा भी है, उसके साथ ही काटना वो सही समझती है और उसको मंजूर है। लेकिन तो यहाँ तो यह है कि भैया किसी का गुड़गांव कहीं फत भागे, देहरादून भागे, कहीं बॉम्बे भागे, फरीदाबाद भागे, कहीं भी भागे। अब आदमी को पहाड़ों की स्थिति में बता रहा हूँ, ये तो औरतें घर में अकेली हैं, बुजुर्ग बिल्कुल है, बाल बच्चों ने जो बुआरी लाड़ी का है उन्होंने अपने किनारे कर रखा, वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। बस उनका बार बहाना ये है कि यार हमारे बच्चे पर हम क्या करें।
अब बुजुर्गों घर में अकेले, या बाप अकेला है या माँ है अकेली घर में, ऐसी स्थिति है। जिंदगी भर इनके पास जोड़ता है बाप जो है ना, उसकी नसीब में ये लिखा होता है कि बस ऐसे 20-21 साल की उम्र में बाहर निकल जाता है, और फिर 60 साल की उम्र तक वो सर्विस पे रहता है, रिटायर होकर घर आना, उसके बाद भी लगाए रहता है। तो बाप को अहमियत बहुत कम लोग जो संस्कारिक है जो है वो देते हैं। नहीं तो सब बोलते हैं माँ, हमारी माँ, माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए, माँ ने ये करा है, माँ से ये मत करवाना, माँ से, बाप कर रहा, बाप का कोई चक्कर नहीं है। ये ऐसे काल्पनिक सी दुनिया लगती है, ये रिश्ते जो लगते हैं ना, ये काल्पनिक लगते हैं। बाप के पास है पूंजी वगैरह है तब तो बाप वाले हैं, और बाप ने कुछ नहीं दिया तो बाप की डांट भी उनको बुरी लगती है, और हर चीज़ बुरी लगती है। और जो बिल्कुल मेरे जैसे बेरोजगार आदमी है तो वो जूठी थाली की तरह है। जब तक भोजन है इसको यूज करो, प्यारी लगती है भोजन की थाली, उसमें खाना खाओ खूब दिमाग, बहुत प्यारे लगता है। ऐसे चाटना शुरू करते हैं, जैसे भोजन ख़त्म हुआ उसको 2 मिनट किनारे कर दो, दोबारा फिर उस थाली को अगर बोल दे यार थोड़ा लोग इसमें खीर खा ले, ये कुछ, उस थाली को नहीं उठाएंगे, फिर दूसरी प्लेट लेनी पड़ती है, जबकि प्लेट उसी की है, कुछ नहीं हुआ, 3-4 फीट की दूरी पे रखा, ऐसे ही रखी हुई है, वो थाली बुरी लगने में लगती है। क्यों? यही है बेरोजगार बाप की दशा, या जो रोजगार में था उसने पूंजी सब अपने बच्चों पे लगा दिया, तो उसकी स्थिति यही होती है। उनको पता है कि बाप के पास अब कुछ नहीं है, अब इसकी पूंछ पकड़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। पैसा है तो बेटा भी अपने घर वाले को कहता है कि चुप रहा, सुनती जा, बुढ़ा देगा नहीं फिर, किसी के 2 भाई हैं 3 भाई हैं, पता नहीं कहाँ दे देता है, चुप रहा, सुनते रहा, मरने दे, कितने दिन का मेहमान है, सब हमारे होना है, ये भावना से करते हैं सेवा, ठीक। कईयों ने कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे से तड़ी मारते हैं, मन में होता है मरेगा तो हमारे में कुछ नहीं चाहिए, अपनी जायदाद अपने पास रखो, ये रखो वो रखो, रहना बाप की छत्र छाया में, ठीक है। मैंने पहाड़ों की दशा ये देखी है कईयों के साथ में, कई परिवार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं लोगों के, गुणवान हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, तो बच्चों के अंदर खुद है वो, ये नहीं कि उनके माँ बाप ने डाल रखे हैं, माँ बाप के सभी देते हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार। ऐसा है जैसे बच्चे को स्कूल डालते हैं हम कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ में सके ना, ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बाप तो पूरा पैसा लगाता है, खर्च करता है, अच्छे स्कूल में डालता है, अब बच्चा क्या सीखता है, क्या करता है, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता है, ये बेलदार बनता है, ये शराबी बनता है, वो तो बच्चे के ऊपर है, ये आवारा बनता कहीं, ठीक है ना। तो भाई ज़िंदगी ऐसी है, रिटायरमेंट के बाद अकेली ज़िंदगी काटनी है। ये बनियान फट गई भाई, अब अभी आएगी डस्टर के गाड़ी साफ करने का काम पर, धो दिया मैंने इसको, ठीक है। सुन रही केला बस, ये तो हो गया। अब नाश्ता कुछ नहीं बनाया, मन ही नहीं कर रहा, क्या बनाऊं, अंदर कमरे में जाने का दिल ही नहीं कर रहा, अकेला क्या करूँगा। सब्जी लाने का ऐसा शौक है मेरे को, पहले की सब्जी बहुत पड़ी हुई है, ठीक है। बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था, उन्होंने खाई नहीं, वो भी पड़ी हुई है फ्रिज में, गोभी पड़ी है, शिमला मिर्च पड़ी है, भिंडी मेरे भैया ले आया था छोटा वाला संजीव, वो भी पड़ी हुई है, कम से कम 1.5-2 किलो भिंडी पड़ी है, टमाटर पड़े हैं और मटर पड़े हुए हैं। कल मैं 5 गड्ढे, बताओ अकेला हूँ, 5 गड्ढे राई के लिए आया हूँ। अब मैं इसलिए लाया राई, मैंने कहा मैं अपने सिस्टर के यहाँ जाऊँगा तो उसको दे दूँगा राई, सब्जी उठा के मैंने वहीं ले जाना है। तो भाई ये है पहाड़ों की दशा, ठीक है।
लेकिन मस्त हूँ, जब तक ज़िंदगी है, हाथ पैर चल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे करने वाले हैं, मैं ये नहीं कहता मैं किसी का नहीं, मेरे भाई बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक है। किसी की स्थिति नहीं है, कैसा है, जो भी है, और ये नहीं कि कोई लेने देने से, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक है तो जो खपती है वो भी करता है रिस्पेक्ट, क्या करें, उसकी आदत ख़राब है। भाई तो भाई है, औलाद से भी बढ़कर है। अब दोस्तों कपड़े कुपड़े धो लिए मैंने, ठीक है। अब थोड़ा जो सामान दे रखा था, किसी ने दे रखा, ना उनके बच्चों ने, भतीजा हमारा, तो उनके बेटा नाती हमारा, उसने दे रखा था अपने पापा के लिए, तो वो दे देता हूँ। अब ज़्यादा खोला फोड़ो, अब नहाएगी धोएगी, पानी पुनी भर दिया पीने के लिए। खाना पीना अब नाश्ता मैंने कुछ नहीं किया, आलकस हो रहा नहीं बनाता मैं नाश्ता। ब्रेड थी, मैंने 2 पीस ब्रेड खा ली, और सब थोड़ा टहलने चलता हूँ, फिर आ जाऊँगा, फिर दाल चावल ही बनाऊँगा सीधा दिन में, ठीक है। नहा लिया मैं। वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयर भी करते रहो अपने दोस्तों को अगर अच्छी लगती, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आपको। जय उत्तराखंड, जय भारत।